ओम शांति। 27:1 के महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, कौन सा ठेका उठाया है? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वो निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो तुम भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। लौ हाथ में लेना ये भी भूल है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया भुला देती है। अगर ना भुलावे तो बहुत खुशी रहे। बाप समझाते हैं, बच्चों इस बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैज को देखते रहो, तो पता पड़े बाप द्वारा बाप की याद से हम ये बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। यही समय है नॉलेज मिलने का। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा। कहना तो दोनों को चाहिए, दोनों ही मीठे हैं ना, बेहद के बाप दादा। परंतु कई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते हैं। कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, बात एक ही हो जाती है। कभी ब्राह्मणी पर, कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि गांव गांव में बच्चे तो बहुत हैं, सबको लिखते रहते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे। गुस्सा आता है तो बाबा क्या कहते, ये देह अभिमान है। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है उससे ही लड़ाई करती है। माया भी कौन सा देखेगी, जो समर्थ देखेगी उससे ही झगड़ा करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है। माया से हार जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, वो अच्छा पद पा सकते हैं। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, तो पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई से बिगड़ने की बात ही नहीं है। बिगड़ना माना क्रोध करना। भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसी को नहीं कहना चाहिए, फिर जैसे कि लॉ हाथ में ले लिया, बाबा को रिपोर्ट करनी है। गवर्नमेंट लॉ हाथ में उठाने नहीं देती है। कोई ने घूसा मारा तो उनको घूसा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फिर उनका केस होगा। यहां भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए, बाबा को बोलो। सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए? जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो तो बाप विश्व की बादशाही देते हैं। सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। देवताएं किसी की निंदा करते हैं क्या? कई बच्चे तो निंदा करने के बिगड़ रहते ही नहीं है, बिना निंदा के रह ही नहीं सकते। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से
समझाएंगे। नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। कोई से भी वाद विवाद ना करना बहुत अच्छा है। बाबा कहते, तुम बच्चे दिल से समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फकुर रहना चाहिए। मुख्य है ही याद और दैवी गुण। बच्चे चक्र को याद करते हैं, वो तो सहज याद पड़ेगा ना। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता है। फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। राजयोग सिखला रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है भी संगम युग, जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास होती है। बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं। सिमर सिमर सुख पाओ, कला कलेश मिटे सब तन के। आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। बाप सुख धाम स्थापन करते हैं, माया रावण फिर दुख धाम स्थापन करती है। ये तो तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप का बच्चों में कितना लव होता है। शुरू से बाप का लव है। बाप को मालूम है, मैं जानता हूं, बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए हैं उन्हों को गोरा बनाने आता। बाप जो नॉलेजफुल है, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं। बाप तो फुल है, बच्चे लेकिन धीरे धीरे लेते हैं। माया फिर बुला देती है, खुशी आने ही नहीं देती। बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ है ना, अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से। वो धीरे धीरे चढ़ेगा। बाबा कहते हैं हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पालेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है। पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे। बाप दादा साक्षी हो बच्चों की अवस्था को देखते हैं और समझानी देते रहते हैं। बाहर सेंटर शादी पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते हैं। सेंटर में होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाप लिखते भी हैं, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वो है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं ना, और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर तरस पड़ता है, बाप दादा को तरस पड़ता है। नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। ये कम पद पाएंगे और बाबा क्या कर सकते हैं। बाबा तो समझा ही सकते हैं ना, प्यार कर सकते हैं। और बाबा क्या कर सकते हैं। वहां और यहाँ रहने में बहुत फर्क है। परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते ना। कई परिवारों में रहते, बाबा कहते हैं फिर सेंटर आते हैं, फिर बाहर के वातावरण में चले जाते हैं। लेकिन मधुबन में रहने में और वहां रहने में फर्क है। लेकिन बाबा कहते सारे तो नहीं रह सकते ना। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है। ये आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाप कहते हैं मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सदगति करते हैं, तो भी अनेक बार किया है। ये जानते हुए फिर भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। आधा कल्प इनका राज्य चलता है। माया हराती है, फिर बाप खड़ा कर देते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा हम गिर गया, अच्छा फिर नहीं गिरना, फिर भी गिर पड़ते हैं। गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। कितनी चोट लग जाती है, सबको लगती है। सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई में योग है ही,
फलाना मुझे ये पढ़ा रहे हैं, अब तुम समझते हो, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है ना, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा। भगवान वाच, मेरी गलानी बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनता हूँ। कितनी निंदा करते हैं, मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं, कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ। बाबा कहते निंदा करना अच्छा नहीं है, इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। बाबा के सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है। माया सबसे भूलें कराती रहती है। बॉक्सिंग है ना, कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है। बाप सावधानी देते हैं, बच्चे ऐसे हारने से की कमाई चट हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, अब क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेंगे, बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करो। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अभूल बनाना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वह होती रहेगी। नहीं, अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती है। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है, वो दवाई करेंगे। तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में लौ उठाते हो, बाप को रिपोर्ट करो ना। बाबा कहते तुम क्यों लौ उठाते हो, जिसमें क्रोध का अंश होगा वो गलानी ही करते रहेंगे। सुधारना बाप का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़ी हो जो तुम दूसरों को समझाने लग जाते हो। बाबा कहते तुम थोड़ी हो सुधारने वाले। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसी की गलानी करते हैं तो गोया अपने हाथ में लौ उठाया। इससे वो सुधरेंगे नहीं, और ही अनबन हो जाएगी, लून पानी हो जाएंगे। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है। लौ अपने हाथ में उठाए किसी की गलानी करना ये भारी भूल है। कोई ना कोई खराबी तो सब में होती है ना, सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं ना। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या है, वो सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट किसने उठाया है, हम बच्चों ने। बाबा कहते वो बाप ने उठाया है, ये तुम्हारा काम नहीं है। आज बाबा ने डायरेक्ट डायरेक्शन दिया, किसी बच्चे का किसी दूसरे को सुधारना काम नहीं है, ये सिर्फ बाप का काम है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वो निकालने के लिए प्यार से समझानी दी जाती है। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं है, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। तो बाबा सुधार रहा है ना, बाबा की श्रीमत पर सब सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में ही बनना है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं, कोई कहे वो गलत है वो गलत है, तो बाबा कहते हैं संपूर्ण कोई नहीं है, किसी में कोई खामी है किसी ने कोई खामी है। तो जब तक खुद में खामी है किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। ये बाबा का आज का डायरेक्शन है हम बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं इस समय सब पुरुषार्थी हैं, बाबा सदैव अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। सिर्फ बाप को हक है शिक्षा देने का, शिक्षा देना सिर्फ बाप का काम है। बाप की बात किसी को बुरी भी नहीं लगती है, बाप है ना, और निस्वार्थ अनकंडीशनल प्यार करता है, कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ प्यार करता है। तो शिक्षा देना सिर्फ बाप का काम है, फिर उस पर चले ना चले वो हुई उनकी तकदीर। कितना पद कम हो पड़ता है, श्रीमत पर ना चलने के कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। दिल अंदर खाएगा हमने ये भूल की है, हमको बहुत मेहनत अब करनी पड़ेगी। किसी का भी अवगुण है तो वह बाप को सुनाना है, दर दर सुनाना ये देह अभिमान है। इसको बता उसकी कमी, इसको बता। बाबा कहते दर दर सुनाना ये क्या है, अवगुण है, ये देह अभिमान है। बाप को याद नहीं करते हैं, बस दर दर क्या सुनाते रहते हैं, किसी न किसी का अवगुण सुनाते रहते हैं। अव्यभिचारी बनना चाहिए ना, एक को याद करना चाहिए। एक को सुनाएंगे तो वो झट सुधर जाएंगे, सिर्फ बाबा को सुनाओ। बाबा ने आज डायरेक्ट बोल दिया, सिर्फ बाप को सुनाएंगे
तो वो सुधरेंगे, इधर उधर सुनाएंगे तो गड़बड़ है। सुधारने वाला क्योंकि सिर्फ एक बाप है, कोई आत्मा दूसरी आत्मा को सुधार नहीं सकती, क्योंकि सबके अंदर ही अवगुण है, सुधारेंगे कैसे? तो सुधारने वाला कौन है? एक शिव बाबा है बस। तो सुधारने वाला एक ही बाप है, बाकी तो सब है ही अनसुधरे। कौन सुधारेगा? किसी में ये अवगुण है तो दूसरे के दूसरे अवगुण के लिए समझा रहा है, पहले अपना अवगुण तो ठीक करें तब तो दूसरे को समझाएं। बाबा तो कह रहे सारे ही अनसुधरे हैं, परंतु माया ऐसी है, माथा ही फिरा देती है। बस कहते वो गलत है सामने वाला, हम सही है। तो आप संपूर्ण हो गए क्या? तो बाबा कहते माथा ही फिरा देती है। बाप एक तरफ मुंह करते हैं, माया फिर घुमाकर अपनी तरफ कर लेती है। बाप आए ही हैं सुधार कर मनुष्य से देवता बना दे। बाकी दर दर किसी का नाम बदनाम करना, ये क्या है? बेकायदे है। आज बाबा ने ये बहुत स्ट्रॉन्ग समझानी हम बच्चों को दी है। तुम शिव बाबा को याद करो बस। जजमेंट भी उनके पास होती है ना, कर्मों का फल भी बाप देते हैं। भले ड्रामा में है परंतु किसी का नाम तो लिया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं। जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वो खुश होते हैं। ये बच्चे भी हैं तो मेहमान भी हैं। टीचर की बुद्धि में यही रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सरगुण संपन्न बनाऊं। ये कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है, लक्ष्मी नारायण जैसा सबको बनाओ, ड्रामा के प्लान अनुसार। लेकिन फिर बाबा बीच में ड्रामा ले आते। बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है, एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। ये है बेहद के बाप का स्कूल, इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं, दुनिया में किसी को मालूम थोड़ी है स्वर की स्थापना कैसे होती है, ये भी कोई नहीं जानते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। ये पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तो ये लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरी हो जाती है, इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। ये नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं। नया ज्ञान है ना, इसलिए मूंझ जाते हैं। अच्छा, फिर धारणा के लिए बाबा ने कहा किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करनी है, जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं, अपना मीठापन नहीं छोड़ना है, क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। अव्यभिचारी बनना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान दिया बाबा ने बच्चों को, देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। बाबा कहते जब संकल्प और स्वप्न में भी देह अभिमान का मैंपन ना हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा का अनहद शब्द निकलता रहे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप सच्चे ब्राह्मण। मैंपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब इस पुरानी सृष्टि की आहुति बढ़ेगी। तो जैसे यज्ञ रचने के निमित्त बने हो, ऐसे अब अंतिम आहुति डाल समाप्ति के भी क्या बनो? निमित्त बनो। स्लोगन दिया बाबा ने, स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति।